जय श्री राम दोस्तों। आज जो ज्ञान की बात हम लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे समझें, ध्यान से सुनें और अच्छी लगे तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं। और दोस्तों, अपनी कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि आप इन कथाओं का ज्ञान अपने परिवारजनों अथवा अपने छोटे बड़ों और अपने बच्चों में जरूर अपने धर्म का ज्ञान अवश्य दें। दोस्तों, आज हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा का सार है भक्ति में शक्ति। दोस्तों, एक बार की बात है, एक संत ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रेम भरे हृदय से ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातः काल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वह अत्यंत प्रेम के साथ उनका भोग लगाते और उसके बाद भजन कीर्तन में लीन हो जाते और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुलाकर ही स्वयं सोते। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन चुका था। ऐसे प्रतिदिन करते करते उनका समय कब बीत जाता उन्हें स्वयं भी इस बात का ज्ञात नहीं रहता। दोस्तों, उन्होंने बिहारी जी की सेवा में स्वयं को लीन कर लिया था। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी ज्ञात नहीं रहता। वह जहां भी जाते ठाकुर जी को अपने संग ले जाते। हर समय उन्हें ठाकुर जी का ही ध्यान रहता। वो जहां कहीं भी किसी के बारे में कुछ बातें करते तो वो अपने ठाकुर जी की। और ऐसी बात नहीं है, ठाकुर जी भी उन संत के सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वो कहते हैं ना कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। इस सार से एक बात और भी सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। दुनिया में कोई रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात उन्हें खरीद नहीं सकता। प्रेम और समर्पण के आगे तो प्रभु बेमोल बिक जाते हैं। संयोगवश एक दिन की बात है, सेठ जी को कहीं जाना था। वे अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत ठाकुर जी को भी अपने साथ ले गए और उन्होंने अपने बगल वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर दिया और उनको प्रणाम किया। और उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु का भजन कीर्तन करना आरंभ कर दिया और भगवान भक्ति में लीन हो गए। प्रभु भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। सभी संत ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए और वहां से सीधे ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उनके भोजन का समय हुआ तो उन संत ने सोचा कि ठाकुर जी के भोग का समय हो गया है। बिना ठाकुर जी के भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूं। और वह ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु यह क्या, जैसे ही उन्होंने संदूक खोला ठाकुर जी तो उसमें विराजमान ही नहीं थे। यह दृश्य देखकर संत हैरान रह गए और उनको बहुत ही बड़ा आघात लगा। उन्होंने अपने चारों तरफ ठाकुर जी को बहुत ढूंढा, किंतु इतना होने के बाद भी उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले तो वह संत निराश हो गए। अब थोड़ी देर बाद जब सभी संतों ने उन्हें कुछ खोजता हुआ देखा
तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने सारी कहानी उनको बताई। तो सब मिलकर, सारे साधु संत मिलकर ठाकुर जी को ढूंढने लगे, परंतु सारे संतों को भी ठाकुर जी का कहीं पता नहीं लगा। वो संत ठाकुर जी को याद करके रोने लगा। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। यह देख अन्य संत उन्हें समझने लगे, समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको नए ठाकुर जी दिला देते हैं, किंतु आप हल्का मन मत करिए। दोस्तों, किंतु वह संत नहीं माने। वो बराबर रोए जा रहे थे और यही कह रहे कि मुझे तो बस अपने वही ठाकुर जी चाहिए जिन्हें मैं रोज लाड़ लड़ाता था, उनके अलावा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जब तक वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगा लेते थे वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते 4-5 घंटे बीत गए। इधर ठाकुर जी मिल नहीं रहे थे और उधर उन संत की रोते रोते तबीयत खराब हो रही थी। फिर अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने आखिरी बार ठाकुर जी को ट्रेन में बिठाया था और वो प्रभु भक्ति में लीन होकर कब स्टेशन से उतर गए उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त साधुगण विचार विमर्श करने लगे कि अब तो उन बातों को बहुत समय बीत गया है। वो संत बोले कि मुझसे कुछ ना कुछ गलती अवश्य हुई है जो ठाकुर जी मेरे से दूर हो गए, परंतु इतना मुझे विश्वास है कि मेरे ठाकुर जी मुझसे दूर नहीं जा सकते। ऐसा बोलते बोलते वो संत फिर उसी स्टेशन की ओर भागा और वहां जाकर वो स्टेशन मास्टर से मिले और उन्हें पूरी कहानी बताई। स्टेशन मास्टर बोले, हे संतों, एक ट्रेन 4-5 घंटे से खड़ी है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो चल नहीं पा रही है। आप एक बार उसमें देख सकते हैं। सारे संत स्टेशन मास्टर के साथ ट्रेन के पास पहुंचे तो संत ने उस ट्रेन को पहचान लिया और भागकर वो उसी बोगी में जा पहुंचे जिसमें वो सवार हुए थे। उन्होंने देखा कि प्रभु ठाकुर जी श्री बिहारी लाल वहीं विराजमान हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता का इंतजार करता है, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे ठाकुर जी भी उनका इंतजार कर रहे हों। संत ने दोनों हाथ जोड़कर दंडवत लेटकर क्षमा याचना की और ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा लिया और लेकर चल दिए। परंतु यह क्या, जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे ट्रेन भी चल पड़ी। अब जितने भी लोग वहां खड़े थे सब आश्चर्यचकित एक दूसरे को देख रहे थे। उन सभी ने उन संत जनों को प्रणाम किया और संत जन वापस आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। साथियों, यही है भक्ति में शक्ति। भक्ति कोई दिखावा नहीं है। कहानी का सार है कि भक्ति कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि जो हर किसी को मिल जाए। यह वो अटूट प्रेम है जो समर्पण भाव का है। यह वो अटूट प्रेम है जो भक्त और भगवान का है। दोस्तों, आखिर में मैं ये कहता हूं कि जीवन की सभी समस्याएं त्याग कर एक बार प्रभु के होकर तो देखो, उनको समर्पण करके तो देखो, प्रेम से उन्हें अपना बनाकर तो देखो। ना बन जाएं तो कहना। इसी भाव के साथ मैं अपने सभी छोटे बड़ों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं
अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।